ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गाइस क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, अ वुडन ब्लॉक इज पुट अक्रॉस अ टेबल एट कांस्टेंट स्पीड। गाइस ये जब पुश किया जा रहा है तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है, याद रहे आपको, ठीक है। गाइस एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं कि अगर किसी बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है तो उस बॉडी की दो कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं। या तो वो बॉडी रेस्ट में होगी, ठीक है, या फिर वो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी और स्पीड से, ठीक है। तो अगर ये बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, इसका मतलब क्या है। अच्छा, ऐसा कब होगा भाई? ऐसा उस वक्त होगा कि अगर फर्ज करें कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक पर्सन यहाँ से 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और एक पर्सन यहाँ से भी 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, जो नेगेटिव हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन। तो इन दोनों को सम करेंगे तो गाइस क्या आ जाएगा, -5 वुड बी इक्वल टू 0। तो रिजल्टेंट फॉर 0, इसका मतलब क्या है गाइस, ये बॉडी कैसे होगी, रेस्ट में होगी, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं गाइस, जब आप पैराट्रूपर्स जब जंप करेगा तो उसका वेट किस तरफ एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड। जब वो नीचे एयर में मूव करता हुआ नीचे आ रहा होगा, वेट डाउनवर्ड होगा, एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड होगी। एक टाइम ऐसा आता है गाइस कि एयर रेजिस्टेंस इक्वल हो जाती है किसके गाइस, एयर रेजिस्टेंस इक्वल हो जाती है वेट के, ठीक है। तो उस वक्त यानी कि उस वक्त इस बॉडी पे लगने वाली जितनी एयर रेजिस्टेंस होगी, फर्स्ट करें कितनी, 100 न्यूटन, और इस पर्सन का वेट भी कितना है, 100 न्यूटन। तो डाउनवर्ड फोर्स 100 न्यूटन है, अपवर्ड फोर्स भी 100 न्यूटन है, रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो गई गाइस, 0। तो आफ्टर दिस सिचुएशन बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव करेगी और कांस्टेंट वेलोसिटी से ही ग्राउंड को हिट करेगी, ठीक है गाइस। तो जब भी किसी बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स यानी जितनी भी उस बॉडी पे फोर्सेस लग रही हैं उन सबका सम 0 है, उन सबको ऐड करके 0, उनका सबका रिजल्टेंट 0 है, तो इसका मतलब बॉडी या तो रेस्ट में होगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, ठीक है गाइस। तो ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेस एज द ब्लॉक मूव्स एट अ कांस्टेंट। नो गाइस, अगर फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज करेगी तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये ब्लॉक स्केट कर रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो इसकी वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाएगी, ऐसा नहीं होगा गाइस, ठीक है। अच्छा, द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू द पुशिंग फोर्स। गाइस जो फोर्स पुश कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स उसके इक्वल होगी। यही सिचुएशन आ जाएगी कि एयर रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो गई गाइस, वेट के इक्वल हो गई। तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। यहाँ क्या होगा गाइस, पुशिंग फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो गई, तो बॉडी ऑलरेडी मोशन में थी बॉडी, तो इसलिए बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है गाइस कि अ सिंगल स्प्रिंग इज लोडेड विद अ 1 न्यूटन वेट, ठीक है गाइस। ये सिंगल स्प्रिंग है जिसको हमने लोड किया 1 न्यूटन वेट से, ठीक है, देखें 1 न्यूटन वेट। द लोड इज देन इंक्रीज बाय 2, हमने 1 न्यूटन को हटा के 2 से हैंग कर दिया, तो जाहिर सी बात है इसकी एक्सटेंशन भी ज़्यादा हो गई। ये पहले एक्सटेंड कम हुआ था क्योंकि लोड कम था, अब लोड ज़्यादा हो गया, एक्सटेंशन भी ज़्यादा हो गई। एंड द एक्सटेंशन इंक्रीज बाय 1, ठीक है। तो गाइस एक्सटेंशन कितनी इंक्रीज हो गई, 1 से। देखें गाइस, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज इस सिचुएशन से पहले की सिचुएशन ये थी जब इस पर कोई लोड हैंग नहीं था, ठीक है गाइस। तो विदाउट एनी लोड स्प्रिंग की लेंथ कितनी थी, 3 सेंटीमीटर। आपने 1 न्यूटन लोड हैंग किया तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 4। गाइस यहाँ एक्सटेंशन कितनी हुई, आप देखें, ये ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 3। तो 3 में से 4 को माइनस करें तो कितना एक्स्ट्रा एक्सटेंड हुआ है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ इसकी कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। गाइस अब हमने 1 न्यूटन को हटा के हमने 2 न्यूटन लोड हैंग किया, तो इसकी एक्सटेंशन ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो गाइस ये लेंथ कितनी हो गई गाइस, ये लेंथ हो गई आपके पास 3 से 5 हो गई, ठीक है। तो एक्सटेंशन कितनी हुई 3 के रिस्पेक्ट से, तो देखिए आप, अगर मैं यही लाइन आगे एक्सटेंड कर दूँ तो ये 3 थी और ये 2 और बढ़ गई, यानी टोटल लेंथ 5 हो गई। तो एक्सटेंशन कितनी होगी गाइस, 2 सेंटीमीटर। गाइस इस केस में और इस केस में देखें कितना फ़र्क है एक्सटेंशन में। देखें गाइस, ये लेंथ कितनी है, 4, और ये लेंथ कितनी है, 5। तो इस 5 में से इस 4 को माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है गाइस। यहाँ तक आई होप तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 2 स्प्रिंग्स that are identical to each other to the first one are put side by side। गाइस हमने इस तरह के 2 स्प्रिंग लिए, ठीक है, और हमने ये फिगर बना दिया। अब गाइस क्या किया, अब हमने ये किया कि हमने 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग लिए और उन पे 1 न्यूटन लोड हैंग कर दिया। तो अब गाइस जाहिर सी बात है कि इसकी एक्सटेंशन, जाहिर सी बात है, ये अगर सिंगल 1 न्यूटन लोड पे 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड हुआ था, तो अब ये डबल पे 1/2 सेंटीमीटर एक्सटेंड होगा। इसकी एक्सटेंशन कितनी होगी, मतलब फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास, इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये इस तरह से था, ठीक है, ये इस तरह से था।
तो ये लेंथ कितनी थी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों की। जब आपने बॉडी हैंग की तो अब ये कितनी हो गई, टोटल लेंथ कितनी हो गई 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। तो ये एक्सटेंशन कितनी हुई यहाँ पे 0.5, ठीक है, एक्सटेंशन कितनी हुई 0.5 है। दोबारा गौर से समझें, ओरिजिनल लेंथ विदाउट लोड कितनी थी, ऐसे मैंने 2 स्प्रिंग लिए, विदाउट लोड कितनी थी 3 सेंटीमीटर। तो जब मैंने लोड हैंग किया सिंगल स्प्रिंग पे कितनी एक्सटेंशन हुई थी 1 सेंटीमीटर। तो अब यही वेट 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो अब ये एक्सटेंशन कितनी हुई हाफ, मतलब 1 का हाफ, ठीक है। तो ये कितनी हो गई एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन हो गई गाइस 0.5, यानी टोटल लेंथ कितनी है इसकी 3.5, ठीक है। अच्छा गाइस, उसके बाद अब मैंने इसी 1 न्यूटन को हटा के, ठीक है, मैंने इस तरह के 2 स्प्रिंग लिए और 2 न्यूटन लोड हैंग कर दिया, ठीक है। तो 2 न्यूटन लोड हैंग करने पे क्या हुआ गाइस, पहले ये लेंथ कितनी हो गई थी 3 से कितनी हो गई थी गाइस 5, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 3, तो 3 से कितनी हो गई थी गाइस 5। तो अब कितनी हो जानी चाहिए, क्योंकि 2 एक्सटेंशन हुई थी, अब सिंगल एक्सटेंशन होगी, तो अब कितनी हो जाएगी गाइस, ये हो जाएगी गाइस 4 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आप देखें, आप इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा, ये लेंथ कितनी है गाइस 3.5, ये लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, 4 माइनस 3.5 करेंगे तो गाइस कितना आएगा 0.5। तो 0.5 ये डिफरेंस आपका कितना रह जाएगा 0.5 का। तो गाइस इसका ऑप्शन क्या होगा गाइस, इसका ऑप्शन तो नहीं है अवेलेबल, लेकिन इसका फाइनल आंसर क्या होगा 0.5 सेंटीमीटर। आप ऑप्शन इसका देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन अगर कहीं भी नजर आए ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अ स्टील स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय अ लोड, द लोड इज इंक्रीज, ठीक है गाइस। हमने एक स्टील स्प्रिंग लिया, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं गाइस, लोड को कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ये विदाउट लोड था, फिर हमने यहाँ कुछ लोड हैंग कर दिया, ठीक है, फिर हमने यहाँ और लोड हैंग कर दिया। तो इसकी एक्सटेंशन देखें, पहले कोई एक्सटेंशन नहीं थी, अब कुछ एक्सटेंशन हो गई, फिर एक्सटेंशन और ज़्यादा हो गई, ठीक है गाइस। तो एट द फर्स्ट एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू, गाइस ये भी बात हमने ऊपर देखी थी। फर्स्ट क्या होगा, जब तक वो स्प्रिंग जो है अपना लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्रॉस नहीं करेगा, एक्सटेंशन और लोड के बिटवीन रिलेशन कैसा रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लाइन स्ट्रेट लाइन पे जाती रहेगी, ठीक है। और जैसे ही लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्रॉस होगा, यानी कि मतलब उस पॉइंट के बाद स्प्रिंग परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा, उस पॉइंट के बाद, वो पॉइंट आने के बाद या तो स्प्रिंग ग्राफ ऐसा हो जाएगा या फिर ग्राफ ऐसा हो जाएगा। इट डिपेंड्स कि एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे एक्सटेंशन है और एक्स एक्सिस पे लोड है तो ये ग्राफ होगा। अगर वाई एक्सिस पे लोड है और एक्स एक्सिस पे एक्सटेंशन है तो आपके पास ये ग्राफ होगा, ठीक है गाइस। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक रिलेशन कैसा चलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कर्व नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, उसके बाद जो है वो आपका कर्व शुरू हो जाएगा। तो गाइस इसमें से कौन सा, गाइस ये तो कर्व है, ठीक है। एट फर्स्ट द एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू द लोड, गाइस प्रोपोर्शनलिटी में हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ये नहीं होगा। ग्राफ हमेशा 0 से स्टार्ट होगा एक्सटेंशन का, ये भी नहीं होगा। कर्व कभी नहीं होगा गाइस, ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है गाइस, ये ग्राफ यही शो कर रहा है कि जैसे जैसे लोड इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे एक्सटेंशन इंक्रीज हो रही है। देख रहे हैं आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन बन रही है। और उसके बाद क्या हुआ, एक खास लोड पे जाके एक्सटेंशन मैक्सिमम हो गई, ठीक है। तो ये ग्राफ यही शो कर रहा है और यही बेस्ट रिलेशन है एक्सटेंशन और लोड को डिस्क्राइब करने वाला, ठीक है। अच्छा गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आप द प्रोपेलर ऑन अ बोट पुशेस वाटर बैकवर्ड विद द फोर्स ऑफ, गाइस ये प्रोपेलर है, यहाँ पे फैन है जो वाटर को पुश कर रहा है इस तरफ 2000 न्यूटन से, ठीक है। द बोट मूव्स थ्रू द वाटर अगेंस्ट द टोटल रेजिस्टिव फोर्स ऑफ 1800 न्यूटन। गाइस सामने से जो रेजिस्टेंस फोर्स है यानी वाटर की, एयर रेजिस्टेंस की, वो कितनी है गाइस, वो 1800 न्यूटन है। बोट तब भी आगे मूव कर रही है, ठीक है। द बोट मूव्स थ्रू द वाटर अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स। तो इसका मतलब क्या है गाइस, अगर बोट का ये जो फैन है, प्रोपेलर है, ये अगर 2000 न्यूटन फोर्स वाटर पे एग्जर्ट कर रहा है तो वाटर एक्शन का रिएक्शन गाइस क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो वाटर 2000 न्यूटन फोर्स बोट पे लगाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से बोट 1800 को ओवरकम करके यानी 200 न्यूटन रह जाएगा, क्योंकि 2000 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, 1800 इस डायरेक्शन में, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 200 न्यूटन फोर्स की वजह से बोट जो है आगे मूव कर रही होगी और एक्सेलरेट कर रही होगी। तो गाइस इसका ऑप्शन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, व्हाट इज द फॉरवर्ड फोर्स ऑन द प्रोपेलर ड्यू टू वाटर, ठीक है। तो गाइस फॉरवर्ड फोर्स वाटर की वजह से प्रोपेलर पे कितनी होगी गाइस, जितनी प्रोपेलर वाटर पे लगा रहा है उतनी ही फॉरवर्ड फोर्स वाटर प्रोपेलर पे लगाएगा, यानी 2000।
अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है गाइस। गाइस क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अ कार मूव्स इन अ सर्किल एट अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है गाइस, अगेन वही गाइस, कार सर्किल में मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल राउंड कंप्लीट कर रही है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। गाइस मैंने आपको बताया, ये देखें, ये सेंटर ऑफ द सर्किल बन गया। ठीक है, जब गाड़ी यूं मूव करेगी तो एक छोटा सा पार्ट सर्किल का बनेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगी। तो गाइस ये आपका सेंटर बन गया। तो हमेशा मैंने आपको बताया, जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगी तो हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरफ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो गाइस ये तो टुवर्ड्स द सेंटर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो गाइस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल कौन है, बी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है गाइस, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन।